नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपको बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी देने जा रहा हूं। अभी आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको जानकारी दी थी किस तरीके से DFCCIL ने टाई अप किया है हमारे देश की सबसे बड़ी मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी है अमूल, और उनके साथ मिल करके एक मिल्क ट्रेन चलाना शुरू करी है रेवाड़ी और पालनपुर के बीच में। पालनपुर जो कि गुजरात में पड़ता है और रेवाड़ी जो कि हमारे हरियाणा में पड़ता है। तो यहाँ से लगभग 660 किलोमीटर की जो दूरी है वहां पर ये ट्रेन चलती है और दिल्ली NCR में दूध की आपूर्ति करती है और दिल्ली NCR से चारा गुजरात लेके जाती है पशुओं के लिए। तो जैसे जैसे DFCCIL का रूट खुलता चले जा रहा है वैसे वैसे इस तरह के इनिशिएटिव लेते चले जा रहे हैं जो कि हमारे GDP को बूस्ट अप करेंगे। ये काम मैं आपको बहुत पहले से बताता था कि जब ये रूट तैयार होंगे तो इस तरीके के काम होंगे और आज होना शुरू हो चुके हैं। तो कुछ ऐसा ही काम दोबारा से हुआ है। DFCCIL ने न्यू रेवाड़ी से न्यू पालनपुर के बीच में एक न्यू ट्रेन सर्विस को लॉन्च किया है अमेजॉन इंडिया के साथ मिलकर के। अमेजॉन जो कि एक ई-कॉमर्स कंपनी है और जो ये नई ट्रेन लॉन्च हुई है ये NMGHS कोचेस के साथ में लॉन्च हुई है। दोस्तों ये NMGHS ट्रेन क्या होती है इनके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात अक्टूबर 2021 की बात है जब RDSO जो कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडियन रेलवे का एक रिसर्च आर्म है, इनके अंतर्गत में एक नया कोच तैयार किया गया जिनका नाम था NMGHS। इनको GSCN कोचेस से तैयार किया गया था। GSCN कोचेस क्या होते हैं बताता हूं। वैसे जनरल कोचेस जिनके अंदर गार्ड के बैठने की व्यवस्था भी होती है, जिनको हम कभी कभी कह देते हैं ब्रेक वैन। ऐसा कोच जो कि बिल्कुल लोकोमोटिव के पीछे लगा होता है, आपने देखा होगा, और ट्रेन के पीछे भी इस तरीके के कोच लगे रहते हैं। तो उस वक्त इस तरीके के NMGHS कोच बनाए गए थे। इनका मतलब होता है न्यू मॉडिफाइड गुड्स हाई स्पीड कोचेस। अब यहाँ पे हाई स्पीड जो लग गया ना वर्ड दोस्तों, यहां से आप लोगों को एक चीज और समझाता हूं। आज से कई साल पहले मैंने आपको वीडियो बना करके बताया था एक ऐसी ICF कोचेस वाली ट्रेन जिसके ICF कोच तब पुराने कोचेस हुआ करते थे जब उनको यूज करा जाता था एक ट्रेन में। अब उनको दोबारा से यूज में लाने के लिए उनको न्यू मॉडिफाइड गुड्स में बदल दिया गया। उनकी खिड़कियों को वेल्ड करके उनको एक पार्सल ट्रेन बना दिया जाता है। तो इस तरीके की ट्रेनें जो थी वो ट्रेनें अब इंडियन रेलवे में काफी दिखने भी लगी थी। अब इन ट्रेनों की 75 kmph की इनकी मैक्सिमम स्पीड थी और पर कोच 9.2 टन का माल ढो सकता था ये कोच। तो ये एक अच्छी व्यवस्था तो थी कि हमारे पुराने कोचेस का दोबारा से रिसाइकल करके यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी ये कोचेस कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे थे स्पीड के मामले में और वेट के मामले में। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे भारतीय रेलवे में अब LHB कोचेस भी लॉन्च हो चुके हैं पार्सल ट्रेन के लिए। इनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो उनके मुकाबले तो ये काफी पीछे छूट रहे थे स्पीड में। तो अब जो पार्सल ट्रेन या फिर कोई भी ऑटोमोबाइल कैरियर ट्रेन चलती है उनकी स्पीड ज्यादा तो होनी चाहिए, क्योंकि DFCCIL में तो कोई भी इस तरीके की कम स्पीड का रिस्ट्रिक्शन है नहीं है। तो स्पीड में ट्रेनें चलेंगी ही चलेंगी। तो उसके लिए ये कोचेस बनाए गए। ये 110 kmph पे चल सकते हैं, जिनका नाम है NMGHS कोच। इन कोचेस के अंदर पर कोच जो कैपेसिटी है माल ढोने की वो 18 टन है, मतलब कि जस्ट डबल हो गया पुराने ओल्ड NMG कोचेस से। तो NMGHS कोचेस की ये ट्रेन जो है ये पार्सल लेकर के जाएगी अमेजॉन इंडिया के। अब मैं आपको यहां से बताता हूं फायदा क्या होगा। देखिए, अगर ये ट्रेन पालनपुर से चल रही है और एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं तो महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ जो हमारे सेलर हैं जिनके पास माल है वो दिल्ली NCR में अपना माल पहुंचाना चाहते हैं। फिर दिल्ली NCR एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहां से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, वहां पे जो कस्टमर बैठा है उसको अमेजोन का माल मिल जाए, जल्दी मिल जाए। तो ऐसे में कम माल भाड़ा लगे तो अमेजोन के लिए काफी अच्छी बात रहेगी। वो महाराष्ट्र और गुजरात वाले पार्सल्स को सीधा पालनपुर पहुंचा दें, जहां पे DFCCIL ने व्यवस्था कर रखी होगी। जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रक के माध्यम से जिसमें पार्सल भरे हुए हैं वो सीधा NMG रेक में रखे जा रहे हैं। तो ये पार्सल सीधा दिल्ली NCR पहुंचेंगे पालनपुर से रेवाड़ी होते हुए, फिर यहाँ पर दिल्ली NCR से दोबारा से ट्रक के माध्यम से कहीं और चले जाएंगे, या फिर आगे हमारा DFC और खुल गया है तो फिर उसके माध्यम से रेलवे सोचेगा कि हम और आगे तक अगर पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा देगा रेलवे। तो कुछ इस तरीके से काम चल रहा है दोस्तों देश में। काफी ज्यादा यहाँ पर अब हम लोगों को नई नई ट्रेन लॉन्च होती हुई दिख रही है DFCCIL के ट्रैक पर, क्योंकि आप लोगों को मैंने समझा दिया है कितना अब ट्रैक खुल चुका है। देखिए, ऑफिशियली 1875 किलोमीटर खुल चुका है बिहार के सोननगर से लेके गुजरात के महिसाना तक,
और अगर अनऑफिशियली बताऊं तो लगभग 2150 किलोमीटर के आसपास ट्रैक तो खुल ही गया है। इसका कैलकुलेशन मैंने एग्जैक्ट करा है इस वाली वीडियो में, इसमें आप जाकर के अच्छे से देख लीजिएगा कितना एग्जैक्टली खुल चुका है। अनऑफिशियली मतलब मैं आपको उसमें वो भी ट्रैक बताऊंगा जिन ट्रैक का अभी भी DFCCL ने ये नहीं कहा है हम इस पर ऑफिशियली ऑपरेशन करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन वो ट्रैक तैयार हो गए हैं और वहां पर ट्रायल रन भी कंप्लीट हो गए, इसलिए मैंने उनको इंक्लूड किया है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी ये न्यू पार्सल ट्रेन जो कि NMG HS कोचेस का यूज कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।